बूढ़े से ब्राह्मण बने लटक रही दाढ़ी, दे दीजिए हो। मैं विप्र द्वार पे आई धामिनी ठारी। सुशीला खड़ी है। महाराज प्रभु अब रहे आवाज लगाई, को ब्राह्मण करो हमें निक भोजन देव। आज भगवान बूढ़े से ब्राह्मण बन के सुदामा के दरवाजे पर पहुंचे। 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला उस ब्राह्मण के घर में, और ये भगवान आवाज दे, माता भिक्षाम देही, मां हमें भिक्षा दो। ब्रह्म दई आवाज ब्रह्म के कानन में आई, दोनों तरफ है ब्रह्म रहे मिलवे को बहराई। ए भैया, अरे समय की हेरा फेरी है, और श्याम सुदामा के मिलवे में थोड़ी देरी है। सुशीला कहन लगी पानी, और लोटा तक नहीं सजो पियाई दे ब्राह्मण को पानी। सुशीला कहन लगी पानी, मेरे भैया सुशीला कहने लगी, पिया कोई भूखा ब्राह्मण दरवाजे पर है, लोटा भी सजा नहीं तो पानी पिला दे। मेरे प्यारे भक्तों, नहीं मालूम था कि संसार का स्वामी मांग रहा है भोजन, जो सारे विश्व के जीवों को जलचर नवचर थलचर सबको भोजन देता है, वो आज भोजन मांग रहा। सुदामा कहने लगे, गोरी जब ब्राह्मण से कह दो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, धनी लोगों के यहां भोजन मिल जाएगा। सुशीला दरवाजे पर आई, सोचने लगे अगर मैं ये कहूंगी कि मेरे घर में भोजन है नहीं तो मेरे पति की तौहीन हो जाएगी। तो सुशीला दरवाजे पे आके बोली भगवान से, हे ब्राह्मण देवता, जा घर में तुम्हारे लायक भोजन ना है, जे घर अपवित्र है। भगवान मुस्कुरा के बोले, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं कि तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हुआ, और मरी मौत भी हमें लग नहीं रही, फिर घर अपवित्र कैसे है? सुशीला मन ही मन में सोच रही है, ब्राह्मण को कैसे बताएं, कैसे समझाएं। पहली बात तो यह है कि जिसके दरवाजे से कोई भूखा चला जाए वो तो मरो में ही है। कहने लगे भगवान, हमारा एक नियम है कि पहली बात जिस दरवाजे पर मैं आवाज लगाता हूं, अगर वह भोजन नहीं मिलता तो फिर मैं सारे गांव में घूमूं, मगर मुझे भोजन नहीं मिलता, इसलिए कुछ न कुछ दे दो। सुशीला कहने लगी, पिया घर में बैठे और मैं यहां इन्हें क्या दे दूं? कहने लगी, कुछ है नहीं मेरे पास। जवाब दिया, गलत, कुछ न कुछ तो होगा। सुशीला बोली, गरीबी के सिवा कुछ नहीं। भगवान कहने लगे, जब गरीबी दे दो, कंगाली दे दो भिक्षा में। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, संकल्प में कंगाली लेके भगवान चले गए। जब सुशीला गई है, पूछा कैसे गया ब्राह्मण, कह दिया बड़ा हटीला था,
मैंने कहा मेरे घर में कछु ना आए। कहने लगा कुछ होगा। मैंने कहा गरीबी के अलावा कुछ नहीं। तो कहने लगे हमें गरीबी दे दो। ये अमित भाई साहब जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार मोहम्मदाबाद पंचम क्षेत्र से ये प्रत्याशी हैं। मुद्राओं के साथ माल्यार्पण कर रहे हैं। ऐसे कर्मठ नौजवान भाई ने मुझे सम्मानित किया। भगवान इनको सर्वदा सुख और शांति प्रदान करे, ये मेरा आशीर्वाद है। भाइयों, मैं ये बताने जा रहा हूं कि आज कहने लगी सुशीला गरीबी ले गया। सुदामा पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहने लगे ओरी पागल क्या दिया ही तू? जब गरीबी हमें कन्हैया ने दी थी, मैंने छुपा के चना चब लिए। कन्हैया हमारे मित्र हैं। सुशीला बोली तो कुबेर के कोठा पत होकर कौड़ी कौड़ी को घूम रहे हो। कलम वृक्ष के नीचे बैठकर इस तरह की कल्पना करते हो। अगर भगवान श्रापकारी हैं तो श्रापहारी भी हैं। तुम द्वारका को चले जाओ, धन न लियो, माल न लियो, केवल क्षमा मांगे ना तो बहुत राहत मिल जाएगी। सुदामा बोले गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ जब जाना चाहिए कुछ न कुछ भेंट में ले जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं। कैसे जाऊं मेरी बाम श्याम दर, कैसे जाऊं मेरी बाम श्याम दर, फूटी पौड़ी तक नाए हमारे घर, फूटी पौड़ी तक नाए हमारे घर, कैसे जाऊं मेरी बाम श्याम दर, मेरे श्याम को ऊंचो होदा है, श्याम को ऊंचो होता है, मेरे को नाए सोदा है, उनके दर्शन को दिया तरसे। कैसे जाऊं मेरी, कैसे जाऊं मेरी बाम श्याम दर पे, कैसे जाऊं मेरी बाम श्याम दर पे, थोड़ी तक आई हमारे घर पे, वो अगमया गोचर रास्ता है, अगमय गोचर रास्ता है, वो अगमया गोचर रास्ता है, अगमय गोचर रास्ता है, धार की हालत खस्ता है, देव की हालत खस्ता है, रही छूट लुआ की कैसी झड़प है, कैसे जाऊं मेरी, कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर पे, कैसे जाऊं मेरी बाम श्याम दर पे, फूटी कौड़ी तक नाए हमारे घर पे, वो अगमय गोचर रास्ता है, वह अगमय गोचर रास्ता है, आधार की हालत खस्ता है, गुरुदेव की हालत
सुशीला बोली तुम चिंता न करो, मैं कल पड़ोसन से मांग लाऊंगी। और एक पड़ोसन से जाके घंगाई, थोड़े से चावल ले आई। मेरे भाइयों पोटली बांधी और कहने लगी चले जाओ स्वामी। अब सुदामा जी न चाहते हुए भी चले द्वारका के लिए। जो भी बहना चावल लाई हो यहां पर एक बोरी रख दी जाए, बोरी ले आओ और उसी बोरी में भगवान की भेंट डालती जाओ। हम देखते हैं कुछ माताएं गद्दी पर चावल फेंकती हैं, नहीं, भगवान की भेंट फेंकी ना जाए।